हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें दूसरा सीरीज है अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। अनुच्छेद, अनुसूची, भाग से जितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अभी तक बना है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, पीसीएस, पुलिस एग्ज़ाम और डिफेंस का जो भी एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है और भविष्य में आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आएगा। इससे पहले इसका जो पार्ट 1 है अपलोड हो चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि अनुच्छेद पूछा गया था, लास्ट प्रश्न था कि अनुच्छेद 44, 45, 48 का ए, 49, 50 और 51 राज्य के नीति निर्देशक के तहत किसका हिस्सा है? तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा उदार बौद्धिक सिद्धांत का। उदार बौद्धिक सिद्धांत में जो है अनुच्छेद 44, 45, 48 का ए, ध्यान दीजिएगा, 48 का ए, 49, 50 और 51, 49, 50 और 51 ये सभी शामिल है। और ये किस में शामिल है? उदार बौद्धिक सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में जो सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ये भाग 9 के बी में है। भाग 9 के बी में है, अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 से ZT तक है। नेक्स्ट है कि संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद जो है, भारतीय संसद, इनको अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सके। यह शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग, जैसे नए मतलब क्या, न्यू और NEW लिखेंगे तो 1 2 3, तो नए राज्य जैसे कहेंगे तो आपके दिमाग में न्यू आना चाहिए और न्यू मतलब आर्टिकल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्रावधानिकता उल्लेखित है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 350 का ए है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो 350 का ए। कई बार रिपीट हो चुका है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे प्रबुद्ध माना है? तो भाग 3 जो है, भाग 3 को सबसे प्रबुद्ध माना है। कौन माने हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग 3 को प्रबुद्ध माना गया है। नेक्स्ट है कि समान काम के लिए समान वेतन की प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? यानी समान कार्य के लिए जो समान वेतन मिलेगा, अनुच्छेद 39 का डी, अनुच्छेद 39 का डी या कहीं घ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है सबसे पहले गोवा राज्य में लागू किया गया था, अभी भी वहाँ लागू है और अभी जो है उत्तराखंड में नया लागू हुआ है। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है, अनुच्छेद 76, इसमें किसका क्या उल्लेखित है? तो भारत में जो महानवादी होगा, महानवादी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। उसके बाद है कि कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना भारत के महानवादी का कर्तव्य होगा। यानी कानूनी मामला जो होगा तो भारत सरकार को सलाह देना भारत के महानवादी का कर्तव्य है। भारत के जो महानवादी हैं, जिनका नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है, भारत सरकार को सलाह देंगे अनुच्छेद 76 के 2 के तहत, 76 2 के तहत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह अनुच्छेद 75 के ए में उल्लेखित है। 75 का 1 या ए ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो होंगे उनका जो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 75 ए के तहत। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आपको डायरेक्ट कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। और जब प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री होंगे तो केंद्र में है तो राष्ट्रपति करेंगे, और केंद्र में है तो 75 1 के तहत करेंगे, और राज्य में है तो 164 का 1 में, 164 के में राज्यपाल करेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, तो महाभियोग चलाने का जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है।
अनुच्छेद 61 में, और राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं तो अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं। 100 से शपथ याद रखेंगे, 100 से 60 याद रखेंगे, और महाभियोग जो है 61 में है। उसके बाद है नेक्स्ट, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। यानी संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, संसद तो केंद्र का हो गया और राज्य का विधानमंडल हो गया, उसके इन दोनों के द्वारा जो बनाई गई विधियों की विषय होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा जो बनाई गई विधियों की विषय वस्तु का उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। जनसंख्या जनगणना संघ का एक विषय है, तो ये भी आपको अनुच्छेद 246 के तहत है। जनसंख्या जनगणना यानी जनगणना जो होता है संघ का एक विषय है, और ये अनुच्छेद 246 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल थे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से पूछा गया है, तो मूल रूप से जो है अनुच्छेद 395 था और अनुसूची 12 था। अभी वर्तमान में जो है अनुसूची आपको हो गया है टोटल 12, और भाग जो है मूल रूप से 22 था, अभी आपका भाग हो गया 25, 3 भाग, और ये अनुसूची में 4 की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है, कहा गया है। यानी निर्वाचन जो होगा उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये सारा निर्वाचन आयोग में निहित है, ये कहा गया है अनुच्छेद 324 के तहत। तो 324 में जो है निर्वाचन से संबंधित ये सभी प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग जो होते हैं यूपीएससी की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है भाग 14 में। भाग 14 में जो है संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख है भाग 14। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। यानी भारत के संविधान में जो 3 प्रकार का अनुसूची है, संघ, राज्य, समवर्ती, इसका उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। तो 3 अनुसूची है और ये 7वीं 3 सूची है, संघ, राज्य एवं समवर्ती, और इसका उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, किसी राज्य सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार जो होते हैं उनके कार्य संचालन का उल्लेख अनुच्छेद 166 में किया गया है। राज्य सरकार के कार्य संचालन अनुच्छेद 166 में है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया है, यानी जीएसटी का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 279 के ए में किया गया है। जीएसटी अनुच्छेद 279 के ए में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो हैं कोई राज्य है और उनके राज्यपाल को जो नज़दीकी केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं अनुच्छेद 239 का 2 के तहत। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 239 का जो 2 है इसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं अनुच्छेद 239 के 2 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शामिल है। तो जैसा कि ऊपर हम लोगों ने अभी देखा है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और ये मूल रूप से था, अभी आपको 12 अनुसूची हो गया है जो पहले 8 था, और टोटल भाग जो है 25 हो गया जो पहले आपका 22 था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्य प्रणाली का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्य प्रणाली का जो उल्लेख है आपके संविधान के भाग 5 में किया गया है। 25 भाग है, तो 25 भाग में ये 5वां भाग है जिनमें सर्वोच्च न्यायालयों की शक्तियों एवं कार्य प्रणाली का उल्लेख हुआ है भाग 5 में। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत की महान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं इनके पद का उल्लेख अनुच्छेद 148 यानी 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पद का उल्लेख किया गया 148 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सज़ा को माफ़ करने या कम करने
निलंबित करने आदि का उल्लेख किया गया है। यानी राष्ट्रपति जो है क्षमादान शक्ति, कुछ मामलों में सज़ा को माफ़ करने या कम करने या निलंबित करने, इन सभी चीज़ों को जो उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 72 आपको अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या आता है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां निहित है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इनके पद के बारे में 148 में दिया गया है और इनके जो है कर्तव्य एवं शक्तियां इनका उल्लेख 149 में किया गया है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। यानी राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होना है तो उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, यह अनुच्छेद 157 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में किया गया है एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस तरह से प्रश्न को देख रहे हैं कि आपको यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, इसीलिए सीरियल वाइज नहीं देख रहे हैं। क्योंकि जैसे आप लोग कुछ वीडियो में देखते होंगे कि उपराष्ट्रपति हैं तो उनसे संबंधित सारा अनुच्छेद एक साथ देख लेंगे। तो आप लोग भी एग्ज़ाम में देखे होंगे कि प्रश्न तो सभी नहीं बनता है, तो ये संभावित प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कोई ऐसे कुछ मामला है जिनमें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद आपका 22 अनुच्छेद 22 में दिया गया है। उसके बाद है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये उल्लिखित है आपको अनुच्छेद 1 में ये। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं की शक्तियों अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो नगर पालिका जो संबंधित है ये 12वीं अनुसूची में दिया गया है और ग्राम पंचायत के लिए जो है 11वीं में। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित किया गया। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में, पहले ये मूल अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इनको जो है अनुच्छेद 300 के ए में दे दिया गया। अनुच्छेद 300 के ए में अब इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, यानी भारतीय संविधान जो है इनके 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो ये शक्ति विभाजन केंद्र और राज्य के बीच जो होता है इसके बारे में है। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय गणराज्य जो है इनके भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में आप लोग जानते होंगे कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी शानदार प्रश्न है कि दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली जो है जो भारत की राजधानी है, तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 239 का ए में। अनुच्छेद 239 का ए में एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसका जवाब कमेंट में लिखिएगा कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। फिर से सुन लीजिए कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो आप लोग इसका सही जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अभी इस सीरीज़ के साथ एक सीरीज़ स्टैटिक जीके वाला चल रहा है, आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से स्टैटिक जीके वाला ज़रूर देखिएगा, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।